ओके, तो आज हम करेंगे अपने हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है अलीना, रीड करो। अलीना, यस मैम। चैप्टर का नाम क्या है, रीड करो हिंदी में। लैंग्वेज, भाषा और व्याकरण। व्याकरण। ओके, इंग्लिश में रीड करो अब। लैंग्वेज एंड ग्रामर। या लैंग्वेज और ग्रामर, तो इसमें हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भाषा, यानी भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। अच्छा, ओके। अलीना, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। मैम, एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है। दूसरे इमेज में एक लड़का अपनी मम्मी को बोल रहा है कि खाना कब बनेगा। तीसरे इमेज में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। ओके, फोर्थ में एक एक वो या ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे ये मतलब कुछ उठा के रखा है, इशारों में हाथों बोल से रहा है। इशारा करके बता रहा है, ठीक है। ओके मैम। पहले इमेज में दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरे इमेज में एक मम्मा खाना बना रही है और उसका बच्चा खाना मांग रहा है। तीसरे इमेज में मैम बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रही हैं। फोर्थ इमेज पे एक पुलिसमैन हाथों से इशारा करके बता रहा है कि यहाँ जो लेफ्ट साइड में गाड़ी व्हीकल्स हैं वो अब यहाँ जा सकते हैं, और दूसरे साइड वालों को रुकने के लिए इशारा किया गया है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा कुछ हिंदी में चलेगा, क्योंकि बिकॉज ये हमारा हिंदी का चैप्टर है। तो अलीना, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। जहां आपको दिक्कत आएगी मैं आपको वहां पे बता दूंगी, आप रीडिंग करना शुरू करो। पहले 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 चित्र। पहले चित्र में लिखा दो बच्चे आपस में बो- बोलकर 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 बात कर कर रहे हैं। कर रहे हैं। दूसरे चित्र में दूसरे चित्र में माँ बेटे माँ तथा बेटा माँ उठा बेटा आजा आपस में बोलकर आपस में बोल के अपनी बात बता रहे समझा रहे हैं। समझा रहे हैं। तीसरे चित्र में दूसरे चित्र में अध्यापिका, टीचर को हिंदी में मतलब कि हिंदी में हम उनको अध्यापिका बोलते हैं, ठीक है। अध्यापिका अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख कर लिख कर अपने अपने बात
अ, बच- को बच्चों को बच्चों को समझा रही है समझा रही है। और बच्चे और बच्चे अ, पढ़कर 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 सुनकर पढ़कर सुनकर समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। गुड। चौथे चित्र में चौथे से एक पुलिस सिपाही पुलिस सिपाही इशारों से इशारों से लोगों को लोगों को समझा आने जाने का जाने का निर्देश निर्देश दे रहा है। निर्देश दे रहा है। दे रहा है। तो इसमें बताया गया है कि पहले चित्र में दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दूसरे चित्र में माँ और अपने बेटे मतलब माँ और बेटा आपस में बोलकर बात समझा रहे हैं कि मतलब बेटा बोल रहा है मम्मा मुझे भूख लगी है, माँ बोल रही है ठीक है मैं खाना देती हूँ, तो दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। तीसरे चित्र में जो अध्यापिका है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को बता रही है और बच्चे पढ़कर और सुनकर यानी पढ़कर यानी देखकर और सुनकर समझ रहे हैं। चौथे चित्र में चाहिए यानी जो ट्रैफिक पुलिस है लोगों को का निर्देश दे रहा है कि आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है, ये वाले लोग यहाँ पर रुक जाएं। गॉट इट? समझ आ गया? यस मैम। ओके गुड। सो अब नीचे हमारा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का दूसरों से आदान प्रदान करते हैं। अलीना बेटा रिपीट करो मेरे साथ। भाषा भाषा वह साधन है बहुत साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम अपने भावों हम अपने भावों तथा विचारों तथा विचारों के का आदान आदान प्रदान हाँ विचारों का दूसरों के आदान प्रदान करते हैं। करते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जब भी हम हिंदी ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर ये हमारी इंडिया की लैंग्वेज है, हमसे पूछा जा सकता है जब आप अभी अभी आप मेरे पास पढ़ रही हो क्लास थर्ड में, मार्च के बाद पेपर होंगे, आप क्लास फोर्थ में जाओगी, फिर फिफ्थ में जाओगी, ऐसे कर करके आप क्लास टेंथ में जाओगी। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगी आपको ये सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और आपसे भी पूछा जाएगा कि के होते हैं भाषा का, तो आपको ये सारा बताना पड़ेगा छोटी क्लास से, इसीलिए ये सारे एक एक लाइन में शुरू होते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया गया भाषा वह साधन है। भाषा वो साधन है, साधन यानी भाषा वह साधन है मतलब भाषा वो जरूरत है चीज है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने दिल की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है, आदान मतलब कोई हमें बात बोलता है या कोई चीज हमें दिखाता है और हम भी उसे अपनी बात बोलते हैं, समझाते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ। आप इमेजिन करो, इमेजिन यानी आप सोचो अपने माइंड में, अगर हम में से कोई भी बोल नहीं पाता, के पास बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हमारी दुनिया कैसे होती? हमारी दुनिया में अभी सब कुछ हम बोलकर, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कैमरा बंद करके आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि बोल रही हूँ और आप सुन रही हो और आप बोल रही हो।
तो अगर मैं बोल नहीं पाती, आप नहीं बोल पाती, तो को दिखाई दे रही है। यस मैम यस। हाँ, यहाँ पे हिंदी में लिखा है भाषा के रूप, यानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने भाषा प्रकार की होती है। हाँ, तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर, भाषा के मुख्य मतलब भाषा के दो रूप होते हैं। ये आप ध्यान रखना, आपका पेपर होना है कुछ दिनों में, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, भाषा कितने प्रकार का होता है। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो अब हम जानेंगे कि मौखिक और लिखित क्या है। ठीक है। ओके मैम। ओके लीना, आप दिखाई दे रहा है यस मैम। या मौखिक। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। दूसरे सुन हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मतलब कि अगर आप अपनी बातों को बोलकर समझा रहे हैं और दूसरे आपकी बात समझ रहे हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है। ओके मैम। या तो पिछले पिछले मतलब पिछले जो आपको चीजें दे रखी है, मैं पहले तथा दूसरे चित्र में, पहले और दूसरे चित्र में भाषा के मुख्य रूप का मतलब मुख्य रूप का हमने पहले में दो आपस में बात कर में बात कर इमेज में, फोटो में यहाँ पर मौखिक फोटो दे रखी थी। अब यहाँ पे लिखित भाषा हमें दे रखी है। लिखित भाषा का हमें वैसे ही पता चल रहा है कि लिखने वाला। ठीक है। यस मैम। हम्म। तो ओके। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पिछले मतलब पिछले जो आपको फोटो दिए गए हैं, उसमें तीसरे चित्र में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग हुआ है। टीचर जो थी, अध्यापिका जो थी, वो बोर्ड पर लिख रही थी और बच्चे उसको समझ रहे थे। कभी कभी हम अपने भावों को व्यक्त करने, भावों यानी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए संकेतों की मतलब सहायता लेते हैं, चीजों की सहायता लेते हैं, लेकिन भाषा नहीं कहा जा सकता। चित्र 4 जो था, जो आपका चित्र 4 है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने इशारे से बता रखा है, उसको हम भाषा नहीं कह सकते।
सकते, कभी-कभी हमें अपनी बातों को समझाने के लिए इशारे करने पड़ते हैं, ठीक है? ओके लीना? बोली जाती है, सभी भारत के संविधान में मतलब हमारे इंडिया में इंडिया वालों ने हमें बोला है कि बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, 40 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारे इंडिया ने 22 भाषाओं को ऑफिशियल कर रखा है, मतलब ये इंडिया के अंदर आता है। 22 भाषाओं अगर आपसे कोई भाषाएँ बोली जाती है या फिर कितना हमारे संविधान तो यहाँ पर 22 भाषाएँ की जाती हैं का मान्यता ये भाषाओं को मान्यता दी गई है यानी बोला गया है इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोलती है। तो यहाँ जिला था यानी और उसके आगे उसकी भाषा है, समझ में आया? हाँ, तो अपने-अपने अलग-अलग जगह की अलग-अलग लैंग्वेज होती है, बच्चों को हमारे इंडिया में मान्यता दी थी। ओके संसार के अलग-अलग देशों में भी अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे नेपाल की भाषा नेपाली, पाकिस्तान की उर्दू, चीन की चीनी तथा जापान की जापान द्वारा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा जो लोग जो इस भाषा को बोलते हैं, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माना जाता है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा हमारी ओके 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उस दिन सब कोई हिंदी बोलते हैं और हिंदी का ज़्यादा होता है। यहाँ पर आओ ओके, यहाँ पर आपका जानने वाली चीज़ नहीं है। ओके, अलीना अब सिर्फ़ छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर में आप ना सिर्फ़ ये करना, ये तो दिए गए हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं अलीना? भाषा के 14 प्लस बेटा 40 भाषा प्लस। के 2 रूप होते हैं, मौखित और लिखित। ओह अच्छा, हाँ दोनों। अच्छा, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। वेरी गुड। भारत की राष्ट्रीय भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। गुड। पंजाब में कौन-सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। अलीना हमारे राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाता है? क्या मैम? हमारी राष्ट्र किसे माना जाता है? मैम हिंदी। भाषा के कितने रूप हैं? 2। ओके। इनमें से भाषा का रूप कौन-सा है? भाषा के नाम बताओ। मतलब मैंने आपको भाषा बोला था ना भाषा के 2 रूप होते हैं, उन 2 रूप के नाम बताओ। मुखित और लिखित। वेरी गुड। ओके, केरला में बोली जाने वाली मतलब केरला में कौन-सी भाषा बोली जाती है? नहीं पता मैम। ओके, ये रहने दो आप, कोई बात नहीं। अलीना बेटा आप ना मुझे ये चैप्टर फर्स्ट की ना रीडिंग ज़रूर भेजोगे भाषा और व्याकरण की, ठीक है? क्योंकि आपकी अभी रीडिंग अच्छी नहीं है, रीडिंग ठीक है।
तो जितना आप थोड़ा बहुत गलती होगा कोई बात नहीं, पर आप मुझे इसकी पूरी रीडिंग भेजोगे, ठीक ओके है? मैम। गुड, वेरी गुड। अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आप इसकी भी रीडिंग भेजोगे और लास्ट जो कंप्यूटर की हमारी क्लास हुई थी उसकी भी रीडिंग, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम।